नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज आपके सामने फिर आया हूँ, बहुत ख़ास कहानी के साथ आया हूँ और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरी जो कहानियाँ होती हैं, वो लोक व्यवहार से जुड़ी होती हैं, नीतिगत संदेश के साथ होती हैं कहानियाँ वो। तो आजकल जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में थोड़ी-थोड़ी गायब-सी हो रही है, वो है नीतिगत बातें। आज मैं आपके सामने बहुत ख़ास कहानी लाया हूँ और कहानी का नाम है औरत होना। पिछले हफ़्ते मेरी पत्नी को बुखार था। पहले दिन तो उसने बताया ही नहीं कि उसे बुखार है। दूसरे दिन जब उससे सुबह उठा नहीं गया तो मैंने यूँ ही पूछ लिया कि तबीयत कैसी है? तबीयत खराब है क्या? उसने कहा नहीं, तबीयत खराब तो नहीं है, हाँ, थोड़ी थकावट है। मैं चुपचाप अखबार पढ़ने में मशगूल हो गया। ज़रा देर से उस दिन वो जगी और फटाफट उसने मेरे लिए चाय बनाई। बिस्किट दिए और मैं अखबार पढ़ते-पढ़ते चाय पीता रहा। मुझे पता लग चुका था कि उसे थोड़ा बुखार है और ये बात मैंने उसे छू कर समझ भी ली थी। खैर, मैं यही सोचता रहा कि मामूली बुखार है, शाम तक ठीक हो जाएगा। उसने थोड़े बुखार में ही मेरे लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता तैयार करते हुए वो चुप रही और नाश्ता करते हुए मैंने उसे ये बताया कि आज खाना बाहर है, इसे तुम खाना मत बनाना। उसने धीरे से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, खाना तो बना दूंगी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज दफ्तर की मीटिंग है, तुम खाना रहने देना, खाना बाहर ही है। उसके बाद मैं तैयार होकर निकल पड़ा। मैं पुरुष हूँ, पुरुष मजबूत दिल के होते हैं। ऐसी मामूली बीमारी से पुरुष विचलित नहीं होते हैं। मैं दफ्तर चला गया। फिर अपनी मीटिंग में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि पत्नी की तबीयत सुबह ठीक नहीं थी। खैर, शाम को घर आया तो वो लेटी हुई थी। उसे लेटे देखकर दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि ये पूछ लूँ कि तबीयत कैसी है। वो लेटी रही। मैंने अपने कपड़े बदले और पूछ बैठा कि खाना खाना कहाँ? पत्नी ने मेरी ओर देखा और लेटे-लेटे उसने कहा कि अभी उठती हूँ, बस अब ठीक हूँ। जैसे ही उसने कहा कि मैं ठीक हूँ, मुझे ध्यान आ गया, अरे! सुबह तो उसे बुखार था। खैर, अपनी शर्मिंदगी छिपाते हुए मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम लेटी रहो। मैं रसोई में गया। मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसने दोपहर में खाना नहीं खाया क्योंकि खाना तो बना ही नहीं। मैंने फ्रिज से कुछ-कुछ निकाला, उसके लिए ब्रेड, जैम लिया और अपने पति धर्म को निभाते हुए, खुद पर गर्व करते हुए उसके आगे खाने की प्लेट कर दी। पत्नी ने ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया, मुझे आँखों से धन्यवाद कहा और मन से कहा कि पति हो तो ऐसा हो, इतनी केयर करने वाला। मैंने 1-2 बार यूँ ही पूछ लिया कि तुम कैसी हो? कोई दवा दूँ क्या? और अपने कंप्यूटर आदि में खो गया। खो क्या गया, उन्हें देखता हुआ सो गया। पत्नी अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई। मुझे लगा वो ठीक हो गई है और मैंने फिर उसके बुखार पर चर्चा नहीं की। मैंने मान लिया कि वो ठीक हो गई है। कल मुझे सर्दी हो गई थी। 2-3 बार छींक आ गई थी। घर गया तो पत्नी ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही संजय। उसने सिर पर हाथ रखा। कहा बुखार तो नहीं है लेकिन गला खराब लग रहा है। ऐसा करो तुम लेट जाओ। मैं सरसों का तेल गरम करके छाती में लगा देती हूँ। मैंने 1-2 बार कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पत्नी ने मुझे कमरे में भेज ही दिया। मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि मेरे लिए शानदार काढ़ा बनकर आ गया। अब मेरा गला खराब था तो काढ़ा बनना ही था। काढ़ा पीकर मैं लेट गया। फिर 10 मिनट में गर्मा-गर्म सूप सामने आ गया। उसने कहा कि गर्म सूप से गले को राहत मिलेगी। सूप पिया तो मेरे वो पास आ गई और फिर उसने मेरे सिर को सहलाया और कहने लगी, इतनी तबीयत खराब है, इतना काम क्यों करते हो? बचपन में जब कभी मुझे बुखार होता था, माँ सारी रात मेरे सिरहाने बैठी रहती थी। मैं सोचता था कि माँ मेरा कितना ख़्याल रखती है। सच बात है कि जब मैं सो जाता था तब भी माँ जागी रहती थी। आज मैं लेटा हुआ था। मेरी पत्नी मेरा सिर सहला रही थी। मैं धीरे-धीरे सो गया, वैसे ही जैसे माँ के समय में सो जाया करता था। जागा तो वो मेरे गले पर विक्स लगा रही थी। मेरी आँख खुली तो उसने पूछा, कुछ आराम मिल रहा है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। तो उसने पूछा, खाना खाओगे? मुझे भूख लगी थी। मैंने कहा हाँ। उसने फटाफट रोटी, सब्जी, दाल, चटनी, सलाद सब कुछ मेरे सामने परोस दिया और आधा लेटे-लेटे ही मुँह में कौर डालती रही। मैंने चुपचाप खाना खाया और फिर लेट गया। पत्नी ने मुझे अपने हाथों से खिलाकर खुद को
खुश महसूस किया और फिर रसोई में चली गई। मैं चुपचाप लेटा रहा, सोचता रहा कि पुरुष भी कैसे होते हैं। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी बीमार थी तो मैंने कुछ नहीं किया था, और तो और एक फ़ोन करके उसका हाल भी नहीं पूछा था। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, लेकिन मैंने उसे ब्रेड परोस कर खुद को गौरवान्वित महसूस किया था। मैंने ये देखने की कोशिश भी नहीं की थी कि उसे वाक़ई कितना बुखार था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसे लगे कि बीमारी में वो अकेली नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ़ ज़रा सी सर्दी हुई थी और वो मेरी माँ बन गई थी। मैं सोचता रहा, क्या सचमुच महिलाओं को भगवान एक अलग दिल देते हैं? महिलाओं में जो करुणा और ममता होती है वो पुरुषों में नहीं होती, क्यों? मैं सोचता रहा, जिस दिन मेरी पत्नी को बुखार था, उस दोपहर जब उसे भूख लगी होगी तो वो बिस्तर से उठ भी ना पाई होगी। उसने चाहा भी होगा, काश उसका पति उसके पास होता। मैं चाहे जो सोचूं, लेकिन मुझे लगता है कि हर पुरुष को एक जन्म में औरत बनकर यह समझने की कोशिश करनी ही चाहिए कि सचमुच कितना मुश्किल होता है औरत होना, माँ होना, बहन होना, पत्नी होना। काश मैं एक बार महसूस कर सकूं वो सब जो कोई एक औरत करती है। उम्मीद है मेरी कहानी का संदेश आप बिल्कुल ठीक से समझ गए होंगे, और मैं फिर आऊँगा ऐसी ही कहानियाँ लेकर आपके सामने। फ़िलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को इजाज़त दें। नमस्कार।